जय हुई माता की सभी भक्तों को। भक्तों भक्तिभाव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं होई माता के व्रत के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कैसे होई माता का व्रत मनाते हैं और उसमें हमें कुछ 2 दिन पहले ऐसी तैयारियां करनी होती हैं जो सभी को बिल्कुल 100% वो काम 2 दिन पहले ही करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते तो मानते हैं कि वो ईमा रुष्ट हो जाती है ऐसा ना करने से। और वो क्या होता है, वो होता है कि हमें जो ये जगह होती है ना, ये जहाँ पर होई माता का हम चित्र बनाते हैं, तो उसको हमें 1 दिन पहले क्लीन करना होता है। ऐसा हम जिस दिन होई माता का व्रत है ऐसा उस दिन हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमें 1 दिन पहले ही करना होता है। और ऐसे फिर मैंने इसको क्लीन कर लिया है, जगह को पानी के साथ ऐसे क्लीन कर लिया इस जगह को मैंने। और फिर ये होता है मौसम। तो पहले क्या करते थे कि चावल को भिगोते थे पानी में और फिर उसको भिगो के पीस के, और फिर ये कलर जो होता है चावल का जो घोल होता है उसको ऐसे दीवार पे हम लिपाई किया करते थे। पहले ज़माने में सभी औरतें बड़ी बुजुर्ग ऐसे किया करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो जो दीवार पे करने वाला मौसम होता है कलर, ऐसा ही इसको अपना घोल के और इसको दीवार पे कर लेते हैं हमारे यहाँ। और ये जो दूसरा चित्र होता है यहाँ पर जिसकी जगह स्पेस होता है, तो वो तो ऐसे भी पुराने चित्र को ऐसे रख लेते हैं ऐसे, और दूसरा साइड में दूसरा बना लेते हैं नया चित्र। बाकी जिसके घर में स्पेस नहीं होता तो वो ऐसा करते हैं कि ऐसे दूसरे चित्र को भी ऐसे पानी से क्लीन कर लेते हैं। और बस उसको ये ध्यान रखना होता है कि पूरा चित्र नहीं क्लीन किया जाता, उसका कुछ हिस्सा, जैसे हमें इस बाजू को या इस थोड़ा सा इस हिस्से को हम रख लेते हैं, पूरा नहीं क्लीन करना होता। ऐसा करने के बाद फिर हम इसको जो ये मौसम रखा हुआ है इसको घोल के और फिर इसके ऊपर हम लिपाई करेंगे। 2 बार लिपाई करते हैं, एक सूख जाने के बाद दोबारा करते हैं तो दोबारा फिर और भी उससे चमक आ जाती है। यह सूखता है तब तक मैं ये इस मौसम को घोल लेती हूँ। इस मौसम को घोलने के लिए भक्तों थोड़ा सा ही पानी की डालना पड़ता है, थोड़ा सा ही, वरना ये घुलेगा नहीं। कितना भी मौसम हो, पहले हमें बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना होता है। फिर इसको हमें जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, ऐसे गूँथना होता है। उसके बाद में इसको पतला किया जाता है। देखिए इस मौसम को मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। कहते हैं वो सभी हमें होई व्रत से 1 दिन पहले ही करना होता है, क्योंकि होई व्रत में मिट्टी का काम बिल्कुल वर्जित है। हम जैसे कि पोछा वगैरह कोई भी काम होता है, हम होई व्रत वाले व्रत के दिन हम नहीं करते वो काम। इसीलिए ये जो मिट्टी का काम होता है ये भी ये मिट्टी है। और एक होता है गेरू मिट्टी, जिससे इस चित्र को बनाया जाएगा, वो गेरू भी हम आज ही घोल कर रख लेंगे। ये सभी काम हमें 1 दिन पहले ही करने होते हैं। अब हम इस मौसम से यहाँ पर लिपाई कर लेते हैं दीवार पर। और आगे मैं थोड़ी देर बाद, अभी देखिए आपको ये लिपाई करने के बाद आपको सारी पूजन सामग्री जो हमारे यहाँ पर होती है वो सभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। अभी दिखाती हूँ, आप वीडियो पर बने रहें। कलर हो गया है। अब जब तक ये सूखता है तब तक मैं आपको कुछ सामग्री दिखा देती हूँ। देखिए भक्तों, हम पहले क्या करते थे, जैसे हम 2 हैं, सास और बहू हैं, तो एक के लिए 2 हुआ करती थी, दोनों बड़ी बड़ी हुआ करती थी। अब क्या हो गया कि एक बड़ी लेते हैं और एक छोटी लेते हैं। सब बदल गया, जैसे ज़माना थोड़ा थोड़ा, चाहे महंगाई से ही सही, पता नहीं कैसे, लेकिन त्योहारों के स्वरूप बदल गए हैं। तो अब क्या करते हैं, तो ये हो गई है। और ये एक होती है स्टील की होई, जिसके पास होती है तो वो सिर्फ एक ही लेता है, छोटी, बस एक ही लेता है। अगर किसी के पास स्टील की होती है, तो नहीं होती है तो वो एक बड़ी और एक छोटी ऐसे लेते हैं। अब ऐसे करते हैं। इसमें तो जब पानी भरते हैं, दोनों में, बड़े में और छोटी में, इन दोनों में पानी भरा जाता है।
और जो ये स्टील की है इसमें हर घर का अपनी श्रद्धा है, कोई इसमें कुछ भी डाल सकता है, कोई फलों से, कोई मिठाई से, कोई हलवा पूरी से, पकवान से, और कोई कुरकुरे चिप्स वगैरह से, किसी भी चीज़ से इसको स्टील की होई को हम भरते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे घर में ये जो होती है खील बतासे, हम इससे भरते हैं, एक खील बतासों से और दूसरी जल से ऐसे भरते हैं। और ये जो है दूसरी, ये 2 मिट्टी के इनको दोनों कोई जल से भरते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, हमारे यहाँ कैसे करते हैं कि हमें ये गेरू लेते हैं, इसको भी हम आज रात को भिगो के और फोड़ के भिगो के इसको रख देंगे, तैयार करके रख देंगे। एक ये होती है हमारे यहाँ सेव माता की माला होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि ऐसे जब भी आपका मन करे, जब आपके पास टाइम हो तो ऐसे 2 मन के खरीद के ले आते हैं और इस माला में डालते हैं। ऐसा भी नहीं करते कि हर साल ही डालते हैं, जब आपका मन करता है, जब आपके पास टाइम होता है, ऐसे 2 खरीद के लाते हैं। और क्या करते हैं कि हल्दी को घोल के और इन सब पे स्वास्तिक बनाया जाता है। और हमें बायना निकालना होता है, तो उसके लिए हमें चावल और ये कपड़े, ये पैसे, और हमारे यहाँ ना बायना निकालते समय भोजन की ज़रूर होती है। भोजन से ही खाना बायना में मिल जाता है हमारे यहाँ, जिसमें हलवा, पूरी, सब्जी और ये 7 गुलगुले, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती है। और ये कलावा है भक्तों, इसको ना सभी जो ये होई हमने खरीद रखी है, सभी पे कलावा भी बंधेगा सबसे पहले। और बस ये सभी है, और सब कुछ होगा तो मैं आपको आगे और शेयर करूँगी। एक बात, जब हम किसी को बायना देते हैं तो बदले में बायने में फिर वो बायने वाले बर्तन में हमें वो मिठाइयाँ रख के देता है, और ऐसे दूध देते हैं, कहीं कहीं पे फल देते हैं, और फल और दूध को वर्जित मानते हैं, इसलिए मिठाइयाँ और चाय देते हैं। फलों को और दूध को पुत्र से जोड़ा जाता है, इसलिए कुछ लोग फल नहीं देते और फल को ना खाते हैं फल को, तो ऐसे करते हैं इसमें। बस जो बायने में हमने वही में जो खाने पीने का सामान रखा था उसको हम नहीं खा सकते, उसको परिवार का कोई भी सदस्य खा सकता है। जो हमने वही में भर रखा था खाने पीने का सामान, ऐसे जिसको हम मीनस देते हैं, उसको सिर्फ हम नहीं खा सकते, बाकी घर का सदस्य खा सकता है। और ऐसे ये सामान होता है, जिसने ये सामान दिया है सिर्फ इसको वो नहीं खा सकता, बाकी घर का कोई भी सदस्य इसको खा सकता है। धन्यवाद। आपको वीडियो में अगर कोई गलती नज़र आए तो